अगर आप लोगों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और कुछ दिन के बाद भूख की वजह से आप लोगों को वहाँ पे मरे हुए चूहे और कीड़े खाने पड़ जाएं, लाख कोशिशों के बावजूद भी आप लोग उस कमरे से बाहर ना निकल पाओ, और अगर आप लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिल भी जाए लेकिन फिर से आप सेम कमरे में पहुँच जाओ, तो क्या होगा आप लोगों के साथ कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की कहानी में यही सब कुछ होने वाला है। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। तो जब उस आदमी की आंख खुलती है तो वो अचानक से डर जाता है क्योंकि उसकी साइड पे एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था। डर के वो जल्दी से उठ जाता है और वो क्या देखता है कि वो तो एक कमरे में बंद है। सामने उसे कमरे का दरवाजा नजर आता है जो कि एक तिजोरी की तरह बंद था, और उसी कमरे में एक अलमारी भी थी जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। फिर वो आदमी उस तिजोरी टाइप दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा तो हिलने का भी नाम नहीं लेता। ये सब करने के बाद उसे शदीद गुस्सा आ जाता है और वो उस दरवाजे को जोर जोर से पीटने लग जाता है, लेकिन बाहर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके बाद उसे लगता है कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। उसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है और अपनी कंपनी में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस टाइम वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। फिर वो सामने वाली अलमारी को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो अलमारी भी खुल नहीं पाती। अब एक बार फिर से वो दरवाजे की तरफ जाता है और जोर जोर से उसको जाके पीटने लग जाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और थक हार के वो आखिरकार बैठ जाता है। अब इसी तरह उसका पहला दिन उसी कमरे में गुजर जाता है और नींद की हालत में उसके हाथ से खून गिर के भी टूट जाता है। अब दूसरे दिन उसे भूख के साथ साथ प्यास भी काफी तंग कर रही थी, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अपना जूता उतारता है, उसमें टॉयलेट करता है और फिर उसे पी लेता है। फिर वो गुस्से में लाइट के ऊपर हाथ मारता है और उस लाइट में उसे एक चाबी नजर आती है, जिसके बाद वो उस लाइट को नीचे उतारता है और उसके अंदर से उस चाबी को बाहर निकाल लेता है और उस चाबी की मदद से वो उस अलमारी को खोल लेता है। अलमारी के अंदर से ज्यादा तो कुछ नहीं लेकिन 2 सिलेंडर और एक हथौड़ी निकलती है। उसके बाद वो सारा सामान अलमारी से बाहर निकालता है और उस मेन दरवाजे को वो उस हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तिजोरी टाइप दरवाजा इतना मजबूत था कि उस पे तो कोई असर भी नहीं होता। फिर वो सिलेंडर से आग लगा के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये तरीका भी कोई काम नहीं करता। ऐसे ही करते करते एक और दिन बीत जाता है, यानी कि अब उसे उस कैद में 2 दिन हो चुके थे। फिर उसे काफी ज्यादा इरिटेशन होने लग जाती है और वो अपना सारा गुस्सा उस अलमारी के ऊपर निकालने लग जाता है। फिर सामने वाली दीवार पे उसे एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। अब वो उस छेद के पीछे लग जाता है और वहाँ से रास्ता निकालने की कोशिश करता है। फिर अचानक से उसे घबराहट होने लग जाती है, जिस वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेता है। फिर उसे भूख लगने लग जाती है, जिस वजह से वो उस मरे हुए चूहे के पास जो जिंदा कीड़े थे उनको उठा उठा के खाने लग जाता है। दीवार को तोड़ते वक्त उसे उस दीवार के अंदर से सरिया दिखाई देने लग जाता है। फिर वो फायर कटर से उस सरिये को काट देता है। दीवार में सुराख हो रहा था और दूसरी तरफ से रोशनी भी अंदर को आ रही थी। अब जैसे ही ये आदमी उस सुराख में से दूसरी तरफ को देखता है तो ये एक बार फिर से पागल हो जाता है, क्योंकि जिस दीवार को इसने तोड़ा था उसकी दूसरी तरफ ठीक ऐसा ही एक तिजोरी वाला रूम था। और अब उस रूम में जाके ये चारों तरफ देख के चिल्लाने लग जाता है, और जब ये सामने देखता है तो इसे एक रेड कलर का ताबूत नजर आता है। फिर ये जल्दी से उस ताबूत को खोलता है। ताबूत खुलता है तो उसमें इसे एक लड़की नजर आती है जो कि गहरी नींद में आराम से सो रही थी। फिर ये उसको जगाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और फिर इन दोनों को ये समझ आती है कि ये एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे। ये बेचारा उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की इससे डर रही थी और उसको किसी बात की भी समझ नहीं आ रही थी। अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो ये उसी ताबूत में जाके सो जाता है और लड़की इसके पास हथौड़ा लेके आती है और इसे इशारे में अपना काम जारी करने को बोलती है। भूख और प्यास की वजह से अब इसकी हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर लड़की वो हथौड़ा लेके आगे का काम खुद ही शुरू कर देती है। अब भूख लगने पे वो आदमी उस चूहे को खाने के लिए जाता है, लेकिन लड़की उसको ऐसा करने से रोक लेती है। अब फिर से ये दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं और दीवार में छेद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब इस आदमी में इतनी जान नहीं बची थी कि ये दीवार में छेद कर सके। अब ये सब कुछ देखने के बाद लड़की रोने लग जाती है। फिर उसको हिम्मत देने के लिए लड़की गाना गाना शुरू कर देती है। अब ये दोनों गाना गाते गाते उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। छेद करते करते लड़के के हाथ पे बुरी तरह से चोट लग जाती है और खून निकलने लग जाता है। फिर वो लड़की अपने सर का स्कार्फ उतार के उसके हाथ पे पट्टी बांध देती है। तभी अचानक से वो तिजोरी वाला दरवाजा खुलने की आवाज आती है। ये दोनों भाग के उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये दूसरी तरफ जाते हैं फिर से ये उसी रूम में पहुंच जाते
जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों को फील होता है कि अगर ये उस दरवाजे की साइड पे अपनी कमर करके खड़े हो जाएं तो वो दरवाजा खुद ब खुद खुलने लग जाएगा। और जैसे ही ये पीछे को चलना शुरू करते हैं, इनकी ये तरकीब काम कर जाती है और ये यहाँ के तीसरे कमरे में पहुँच जाते हैं। तीसरा कमरा भी पहले 2 कमरों की तरह बिल्कुल सेम था, लेकिन इस कमरे में एक कब्र थी। अब वो आदमी अपनी हथौड़ी को लेके उस कब्र के अंदर चला जाता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग खोदनी होगी। अब उस आदमी को चक्कर आने लग जाते हैं और यहाँ पे उसको अब काफी ज्यादा बुखार भी हो गया था। फिर वो गुस्से में आ जाता है और उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो दोनों जीने की सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं और वो आदमी बेहोश होने लग जाता है, लेकिन लड़की उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत इस कदर खराब हो गई थी कि वो उठ ही नहीं पा रहा था। इसके बाद वो आदमी बेहोश हो जाता है और लड़की बैठ के अकेले रोने लग जाती है। फिर वो रोते हुए अपने आंसू उसको पिलाने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुलने लग जाती है। फिर इन दोनों की आंख लग जाती है। लड़का उठता है और ताबूत में से एक कपड़ा निकाल के ले आता है और उस लड़की को लाके उड़ा देता है। अब एक बार फिर से इन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों उठते हैं और दरवाजे की तरफ पीट करके चलना शुरू कर देते हैं। अब उस आदमी से चला नहीं जाता तो लड़की उसे घसीट के लेके जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो इन्हें ऐसे लगता है कि ये लोग किसी जन्नत में पहुंच चुके हैं, क्योंकि दरवाजे की उस पार वाली दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं थी। और ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों खुद भी हैरान थे कि हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, बल्कि हंसी खुशी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि उन्हें एक नई दुनिया मिल चुकी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।